सवाल जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग है वो है, ये है वर्ल्ड कप की तैयारी, ऐसे जीतोगे वर्ल्ड कप, ये हो क्या रहा है, ये किया है हमारे साथ। ये है वो सवाल जो कि सोशल मीडिया पे वर्ल्ड कप है। दूसरा मैच था, पहला यूएसए से हम हार गए, दूसरा मैच हम इंडिया से हार गए और जाहिर है बदतरीन शिकस्त। मैं इसको मेरे अल्फाज इसलिए इस्तेमाल क्योंकि जब मैच आपके हाथ में और उसके बाद आप आखिरी ओवर्स में जाकर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जहाँ पे कप्तानी भी आपको वीक नजर आती है और प्लेयर्स भी उनका एटीट्यूड जीतने वाला आपको नजर ही नहीं आ रहा होता, कप्तान का एटीट्यूड आपको नजर नहीं आ रहा होता कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। आप इस चीज को बिल्कुल भूलते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है फिर ये सारे सवाल आपसे आप पे उठते हैं। और सबीन अब ये देखिए दूसरा मैच हुआ है और अभी हम क्या डिस्कस करें, अगर मगर ये हारे वो हारे सिचुएशन ना। अब पाकिस्तान को आयरलैंड से भी जीतना है और पाकिस्तान को कनाडा से भी जीतना है टॉप 8 में रहने के लिए। दूसरी कंडीशन, आयरलैंड को जो है वो इंडिया से यूएसए से हारना है और इंडिया को भी यूएसए से हारना है। शुरू हो गया हमारा तो अगर मगर की सिचुएशन। तो ये टॉप 8 में रहने के लिए एक तो आपने खुद भी जीतना है, उसके बाद आपने वो दुआएं भी मांगनी है कि बाकी दो टीम्स ने यूएसए से भी जो है वो जीतना है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो अगर मगर की सिचुएशन, तो वो मुसल्ले पे बैठने वाले वक्त हुआ चाहता है। अच्छा, लेकिन जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना, बदतरीन शिकस्त, मैं इसी से डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया, और आपके भी सेंटिमेंट्स उतने ही हर्ट हुए होंगे जितने पूरे कौम के हर्ट हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिकेट से हमारे दिल बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। ये जो हम बदतरीन शिकस्त की बात करें, आप इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है 119 रन अगर हमने उन्हें बनाने दिए तो बड़ी तारीफ पहले पाकिस्तानी बॉलर्स की हो रही थी कि अच्छा इन्होंने बड़ा काबू रखा उनको, लेकिन बैटर्स ने सारी की सारी उनकी मेहनत ज़ाया कर दी। बदतरीन शिकस्त ही कहा जाए, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ी कोशिश की उन्होंने, वो कोशिश नजर आई? नहीं शोएब और सबीन, वाकई में ये बदतरीन शिकस्त थी। मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ। 120 रन का आपको टारगेट मिला है और उन 120 रन के टारगेट के ताकुब में आपने 59 डॉट बॉल्स खेली हैं। ऑलमोस्ट 10 ओवर आपने डॉट बॉल्स खेले। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई खौफ है, आप जो है खुल के नहीं बैटिंग कर रहे। आप इंडिया को देखें, हालांकि उसकी शुरू में उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया, उसने भी मार धाड़ की, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल टीम बिखरी बिखरी नजर आई। टीम का कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं है। शादाब खान पहले बॉलिंग ऑलराउंडर थे, अब आपने उनको बैट्समैन बना दिया। बैटिंग में वो क्या कर रहे हैं, सबके सामने एक ओवर उनसे कराया नहीं गया। इफ्तिखार अहमद 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने शुरू की और फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद 2015 से 2016 में वो T20 खेले और अब तक वो खेले 64-66 T20 में सिर्फ 4 मिस सेंचुरियां हैं। कितने मैचेस जितवाएं? आखिर हम पुराने घोड़ों पर जो रेस में पहले से हिस्सा लेते रहे, कब तक इन्हिसार करते रहेंगे? मेरे ख्याल में अब टीम में एक ऑपरेशन की जरूरत है। पीसीबी के आप तो मोहसिन नकवी साहब की बात की तायद कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं बड़ी सर्जरी होनी चाहिए। ऑलरेडी इट्स वेरी लेट, राइट? वो सर्जरी तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने प्लेयर्स की तरफ कह दिया ना। टीम तो उन्हीं की बनाई हुई थी। टीम का जब इंतखाब हुआ था तो उन्होंने रोक दिया था कि नहीं जी, सबकी कंसल्टेशन होगी और विदाउट चेयरमैन अप्रूवल टीम ही नहीं अनाउंस होती। तो आप ये कैसे कह रहे हैं सर्जरी होगी और उन खिलाड़ियों को जो बाहर बैठे हुए मौका देंगे? तो इसका मतलब है आप पहले उनको मौका नहीं दे रहे थे, पहले आपने ज्यादती की, अब आप अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के अल्फाज, मेरे ख्याल में ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ऐसा है नहीं। और बेग साहब, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप का इंतजार किया जा रहा था बड़ी सर्जरी के लिए, मतलब मजाक तो हो नहीं रहा। आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, आप तजर्बे तो कर नहीं सकते। तजर्बे इससे पहले टूर्नामेंट्स में आप कर लेते, आपको कर रहे थे, तब तजर्बे किए थे, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं सीखा ना शोएब। वही टीम, वही चीजें, वही सारा फॉर्मेट वही लेके आप आगे बढ़ रहे। मतलब मजाक तो वाकई नहीं हो रहा, क्योंकि मजाक आप दुनिया के सामने बना रहे हैं हमारा जाके क्रिकेट के हवाले से। अब बेग साहब, ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको कप्तानी कितनी वीक नजर आई है? बाबर का जो ओवरऑल ग्राउंड में एटीट्यूड है वो बड़ा ही उस तरह का नजर नहीं आ रहा आपको। एक कप्तान का एटीट्यूड है और आप फोकस्ड है बहुत ज्यादा और एग्रेसिवली आप जीतना चाह रहे होते हैं। तो वो जो हम देखते आ रहे हैं वो वाली चीज बाबर में नजर नहीं आ रही। क्या इसकी वजह ग्रुपिंग है कि आपस में टीम्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है? ये ओवरऑल जो हमेशा उनको हम देखते हैं कि अपनी सेंचुरी कर ली, अपनी जो है वो गेम खेल ली, वही नजर आ रहा है आपको? देखिए सबीन, अगर देखा जाए कि जहां आग होती है वहां से धुआं जरूर उठता है। तो हालात कुछ ऐसे ही बता रहे हैं कि कोई ना कोई ग्रुप बंदी है
और बाबर आजम टोटली एज अ कैप्टन फेल हुए। आप रोहित शर्मा की एग्जांपल ले लें कि 120 रन का टारगेट और वो बड़े काम कूल रहे। उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया, उन्हें पता था कि आखिरी ओवर में ज्यादा रन होंगे तो पहले यहीं पर इसको रोक दिया जाए। उनकी कप्तानी और बाबर आजम की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। आखिर बाबर आजम कब सीखेंगे? नो डाउट दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन 2019 से वो कप्तान बने हुए हैं वर्ल्ड कप के बाद से। आज तक उन्होंने क्या, मतलब अगर छोटी टीमों को आप हराकर खुशी के शादियाने बजाते हैं तो ये तो सरासर ज्यादती है ना। अब और फिर बाबर आजम को आपने कप्तान बना दिया, पहले शाहीन आफरीदी को बना दिया। मतलब बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में। वहाब रियाज को आपने फ्री हैंड दे दिया, वो सियाह सफेद के मालिक बन गए। वो लोग जो अभी कुछ अरसे तक खिलाड़ियों के साथ खेले थे, वो अगर मैनेजमेंट में आ जाएंगे तो फिर वो जो फासला है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट में ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान की एक तो सिलेक्शन कमेटी वो जिम्मेदार है, एक कप्तान वो जिम्मेदार है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो भी इस जिम्मेदारी में आते हैं, क्योंकि सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है इनको देखनी पड़ेंगी। अगर नहीं देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल पाकिस्तान हॉकी जैसा ना हो जाए। लोग तो बड़े दिल बर्दाश्त है, 120 रन नहीं कर सकते आप तो फिर आप क्या करेंगे? इतना बड़ा बैटिंग पावर हाउस आप कहते हैं, बाबर रिजवान दुनिया का बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर है, क्या हो गया कल? कैसे अंडर प्रेशर थे, स्ट्रोक्स ही नहीं लग रहे थे। आप पे शिकस्त का खौफ था, फियर था, आप जो सिंगल ले ही नहीं रहे थे, आप डॉट बॉल खेल रहे थे। तो फिर आखिर में क्या हुआ? आपको उन्होंने 6 रन से दबोच लिया। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, सबके दिल टूटे हुए। कितनी तनकीद करें तो चेयरमैन साहब ने एक महीने तक चेयरमैन साहब ने कहा शोएब तनकीद ना करें। तो भाई अगर आप यूएसए से हार जाते हैं, आप तो क्या करें फिर? अब फूल के हार तो पहना नहीं सकते। तारीफ करें कि भाई क्या बात, क्या खेला है पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ। अरे वाह क्या हार है, सुपर ऐसे कहें। ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन बहुत अफसोस है पाकिस्तान साहब। अब जो अगर मगर की सिचुएशन शुरू हो गई है, बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि बिल्कुल शुरू में अगर मगर होना शुरू हो गया है। अब जो पहली शर्त है वो जी आयरलैंड और कनाडा को हराना है। क्या लग रही है टीम आपको आयरलैंड और कनाडा को हराने वाली इस वक्त? देखिए इस वक्त सभी टीम गिरी हुई है और इस सिचुएशन में क्या पैनिक बटन दबाते हैं, क्या करेंगे? दिल बर्दाश्त है खिलाड़ी, वो तो मसरूफ थे ना। वो डिनर जो चैरिटी डिनर हो रहे थे, कव्वाली नाइट्स में मसरूफ थे। एक न्यूयॉर्क का डिनर कैंसिल हुआ, उनकी तो फोकस ही नहीं था क्रिकेट पर। आपका फोकस क्रिकेट पे होने थे। अब ये 2 मैचेस अगर सपोज आप, आयरलैंड आपके लिए आसान हरीफ नहीं होगा। आयरलैंड से आपका मैच फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में है, और फिर कनाडा से परसों ही मैच है, यानी कि कल मैच है, बल्कि 11 जून को इसी पिच पर, इसी मैदान पर। तो पाकिस्तान क्या करेगा? बजाय तो यही अगर मगर, जिस तरह आप लोग इंट्रो में बता रहे थे अगर मगर है, लेकिन मुझे लग रहा है किसी ने तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि इनको बकरीद घर आकर मनानी चाहिए ताकि कुर्बानी करें। लेकिन चूंकि हमारा मैच 15 तारीख को बकरीद के बाद है तो ये बेचारे वहीं रहेंगे, कुर्बानी वहीं करेंगे। अब वापसी पे कौन कौन कुर्बान होता है ये देखना होगा। अच्छा बेग साहब, वैसे इसको टीम कहना चाहिए? ये बनता है इनको टीम कहना? टीम की डेफिनेशन होती है ना एक टीम। शोएब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। टीम तो नजर ही नहीं आ रही थी ना, वो स्पिरिट ही नजर नहीं आ रही। आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, आप बैटिंग में आपका अजीब व गरीब आपका स्टाइल है, आप किस तरीके से आउट हो रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। अब इस पे क्या आदमी तबसरा करे। बहुत और बेग साहब, जो कि इससे पहले आपने हॉकी का जिक्र भी किया कि हॉकी जवाल का शिकार हुई, क्या यही मुहर्रिकात थे, यही डायनामिक्स थे, ऐसे डिसीजंस होते थे, ऐसे ही कारकर्दगी होती थी कि वो जवाल का शिकार हो गया खेल, जो कि इस वक्त क्रिकेट के साथ हो रहा है? जी हाँ, क्रिकेट में भी सियासत आ गई कि पॉलिटिकल सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर हो रहा है, और हॉकी में भी यही हुआ था, सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर हुआ, जिसकी वजह से, और वहां जो पैसे मिलते थे वो खा जाते थे, जिसकी वजह से हॉकी जवाल की तरफ आ गई। यहाँ आईसीसी पैसे देते हैं, अरबों रुपए देती है आईसीसी, और उन अरबों रुपए का, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन की तादाद देख लें, फौज जफर मौज भर्ती की हुई है। तो क्या मतलब आउटपुट क्या है? आपका कोई प्रैक्टिस मैच नहीं रखा सका आपका इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट। आप देखें ना कि आप वहां अमेरिका गए, डैलस में आपने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, दीगर टीमों ने, बांग्लादेश ने खेला, भारत ने खेला। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसका जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब एक साहब शॉपिंग की पिक्चर्स और वो सारी चीजें तो सामने आ ही रही थी। एग्जैक्टली अब वही सवाल उस टाइम पर भी लोग उठा रहे थे कि ये फोकस नहीं है, ये अपनी प्रैक्टिस अरे सभी, मेरा ख्याल है कि वो बेग साहब कुछ और सोच रहे थे कि अच्छा क्रिकेट हमसे कोई नहीं होना,
ये बुल राइडिंग देखते हैं, शायद कल को यही करनी पड़े। आपने उनके हैट्स नहीं पहने हुए देखे कि जिस तरीके से टेक्सास की मशहूर हैट्स हैं कॉबॉय, तो वहां तो कॉबॉय ग्राउंड में इनको बनना चाहिए था ना, इनको परफॉर्म करना चाहिए था, वहां तो बने नहीं। अब क्या बताएं, बहुत दुख है। इफ्तिखार अहमद किस बेसिस पर खेल रहे हैं, शादाब खान किस बेसिस पर खेल रहे हैं? आप अबरार अहमद को लेकर गए, उसे एक मैच नहीं खिलाया आपने। और इमाद से जो रिटायरमेंट वापस लेके जो वो सारा प्रोसीजर था कि टीम को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो जरूरत कल आपने देख ली ना कि इमाद वसीम ने कितनी डॉट बॉल्स खेली सभी, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। तो ये डिसीजन ऐसे हो रहे हैं कि जो इनके लिए फायर बैक कर रहे हैं, तो बैक फायर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में वक्त आ गया, अभी जब ये वापस आए तो इनका ऑपरेशन हो, प्रॉपर तरीके से सर्जरी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक सर्जरी हो। अच्छा बेग साहब, अभी ज़ाहिर है बहुत अर्ली हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको नहीं लगता कि खुद बाबर को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए जो जो हो रहा है? ठीक है वो अनापरस्त, आई डोंट नो इफ ही इज लाइक दैट और नॉट, लेकिन जो नजर आ रहा है उनके एटीट्यूड से वो ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता कि उनको वाकई साइड पे होना चाहिए, जो कि उनकी वजह से हम देख रहे हैं ग्रुप बंदी थोड़ी ज्यादा है? आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया, मनमानी कर रहे हैं ना बाबर आजम के। मैं वो आपकी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, हम जानते हैं हमें क्या करना है, फलाना। आप इतने बड़े वो हो गए हैं, आप खुद भी कुछ करें, खुद तो कुछ कर नहीं रहे और आप कह रहे हैं हमारी बैटिंग बहुत स्लो थी। तो भाई पावर प्ले में आप बैटिंग कर रहे थे, कहने के शुरू में भारत ने 50 रन से ज्यादा बनाए पावर प्ले में, आपके 36 रन थे पावर प्ले में। तो इसका मतलब है जिम्मेदार कौन है? तो मेरे ख्याल में जो बावकार लोग होते हैं, बाइज्जत लोग होते हैं, वो देखते हैं, नविश्ते दीवार पढ़ लेते हैं और खुद ही मुस्तैफी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड कहाँ है शोएब? और ये ट्रेंड नहीं है। अच्छा लेकिन एक कमेंट जरूर सभी हम ले लेते हैं बेग साहब से, अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन, नसीम शाह का रवैया, वो जो जिस तरह से वो ग्राउंड से आ रहे थे बेग साहब, पूरी कौम की तर्जुमानी उन्होंने बहरहाल की है। डू यू एग्री? उन्हें दुख हुआ है, सही बात कि जब आप पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाते हैं, पाकिस्तान की सब्ज रंग की जर्सी पहनते हैं, तो इस मुल्क से मोहब्बत के इजहार के तौर पर आपको अपना 100% देना चाहिए। तो उन्हें दुख हुआ, उन्हें बाद में भेजा। आपने उनकी इंटेंट देखी थी कि उन्होंने 2 चौके लगाए, उन्होंने जाके, मतलब बहुत अफसोस होता है, अल्फाज नहीं है शोएब और सबीन, क्या कह सकते हैं। एग्जैक्टली जितनी बात करें जाहिर है उतना कम है, और हम भी जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली हम भी कौम की तर्जुमानी यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज हर कोई अपसेट है। लिटरली कल रात को बच्चा मैच देख रहा था, आप ग्राउंड की बात करें, मैं F9 में था, वहां पे स्क्रीन्स लगी हुई थी। उससे पहले मैं स्टेडियम गया, वहां पे स्क्रीन्स थी, मैंने देखा जिस तरह वहां पे लोगों का रश था, जैसे उनके दिल जुड़े हुए थे इस खेल के साथ। तो मैंने कहा यार अगर ये पाकिस्तान वाकई अच्छा ना खेले, अगर इस तरह से हार जाएगा, कितनों के दिल टूटेंगे। वही हुआ। वाकई जब आप वो स्क्रीनिंग और लोगों की तैयारियां, उनके जज्बात सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे थे, इवन अपने घर में आप देखें कि क्या माहौल था। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर उस चीज को आप देखें तो मेरा ख्याल है टीम को रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहरा लाजमी करना चाहिए। लेकिन चलें, लेट्स सी अगर मगर की सिचुएशन हो सकता है कि नहीं अगर मगर ना करें, अपना काम करें, अच्छा खेलें। बेग साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हम सेशन कर रहे थे अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। मैं टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान क्रिकेट, मैंने ब्रेक लगा लिया।